नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 2 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनेगी नई तबादला नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द नीति बनेगी। प्रदेश में अभी पूर्व सरकार के समय की ही नीति चल रही है, जल्द इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन होगा। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने सवाल पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति क्या है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के क्या मापदंड हैं, प्रदेश में आपसी सहमति से तबादले होते हैं या नहीं, गत 6 माह में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों के तबादले हुए, इनका आधार क्या था। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सवाल विस्तृत है, इस कारण जानकारी एकत्र करने में समय लग रहा है। निजी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं के लिए ब्रिज कोर्स करना जरूरी, 25 दिसंबर तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश समेत जिला सोलन के निजी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं को राहत मिली है। इसमें जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही संबंधित कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर निजी स्कूल शिक्षा विभाग के तय मानकों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण संबंधित स्कूलों की मान्यता भी निलंबित की जा चुकी है। इसमें अकेले जिला सोलन के 224 छोटे बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। अब बीएड प्रशिक्षुओं को संबंधित निजी स्कूलों में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 25 दिसंबर तक रहेगी। चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 से 5 लाख तक का इनाम, सीएम सुक्खू का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में सोमवार को चिट्टे के खिलाफ महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन में सैकड़ों स्कूली छात्रों, कॉलेज विद्यार्थियों, महिला मंडलों, युवा क्लबों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और आम लोगों ने भागीदारी की। इस दौरान प्रतिभागियों ने हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स की धुनों पर जमकर डांस किया और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। ये आयोजन राज्य सरकार की उस मुहिम का अहम हिस्सा है जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। धर्मशाला में वॉकथॉन के साथ ही जिले में चिट्टे के खिलाफ अभियान का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। संजौली मस्जिद मामला वक्फ बोर्ड नए सिरे से दायर करेगा याचिका, जिला अदालत के फैसले को दी है चुनौती। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। मेंटेनेबिलिटी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं पर सुनवाई होने से पहले ही वक्फ बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से मामले को वापस लेने का अनुरोध किया और नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ वॉकथॉन, विद्यार्थियों सहित सैकड़ों लोग हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में सोमवार को चिट्टे के खिलाफ महा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को 10,000 से 5 लाख रुपए तक का इनाम देने का ऐलान किया। वॉकथॉन में सैकड़ों स्कूली छात्रों, कॉलेज विद्यार्थियों, महिला मंडलों, युवा क्लबों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और आम लोगों ने भागीदारी की। हिमाचल प्रदेश के 14 शहरों के ट्रांसफार्मर होंगे अपग्रेड। प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत 585 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश के 14 शहरों में बिजली के ट्रांसफार्मर अपग्रेड होंगे। हिमाचल की बिजली व्यवस्था में ये मेगा अपग्रेड है। राज्य में 585 करोड़ से HPPSDP हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम को तेजी मिल गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 14 प्रमुख शहरों में पुराने और क्षमताहीन ट्रांसफार्मरों को हटाकर 400 से ज्यादा हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ये कार्य अगले 1 साल में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
ट्रांसफार्मरों के अपग्रेड के बाद बिजली वितरण प्रणाली मजबूत होगी और बार बार आने वाली लोड शेडिंग पर लगाम लगेगी। इसमें फीडर सब स्टेशन का भी अपग्रेडेशन शामिल है। 100 से 250 केवी के ट्रांसफार्मर अपग्रेड होंगे। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं इस बार 1 घंटा देरी से होगी शुरू, बदला परीक्षा शेड्यूल। मार्च में शुरू हो रही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं इस बार सुबह 9:15 बजे नहीं बल्कि 9:45 बजे शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार वार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। इससे पहले वार्षिक परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती थीं। इस बार परीक्षाएं सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी। शिक्षा बोर्ड ने ये बदलाव सर्दियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 3 मार्च से कर रहा है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस बार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। इस बार परीक्षाएं पूर्व में हुई परीक्षाओं की अपेक्षा 1 घंटा देरी से शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं के समय में बदलाव छात्र हित में किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले अगले बजट में पूरी करेंगे शेष 2 गारंटियां, ओपीएस किसी सूरत में नहीं होगी बंद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले बजट में कांग्रेस की शेष 2 गारंटियां भी पूरी कर दी जाएंगी। कर्मचारियों के लिए ओपीएस किसी सूरत में बंद नहीं होगी। केंद्र सरकार लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। हर महीने पत्र आ रहे हैं कि यूपीएस लागू करो। केंद्र ने आर्थिक रूप से राज्य पर सख्ती कर रखी है, लेकिन हम हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी वाहनों के टायर बदलने के माइलेज मानकों में 25% छूट दे सकेंगे सचिव, सरकार ने किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी वाहनों के टायर माइलेज मानकों में बदलाव करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों को 25% तक की छूट देने का अधिकार दे दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि प्रदेश में सरकारी वाहन मैदानी क्षेत्रों से लेकर दुर्गम पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक लगातार उपयोग में रहते हैं। इससे सड़कों की कठिन परिस्थितियों और लगातार फील्ड कार्यों के चलते टायर जल्दी खिंच जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने माइलेज मानकों में राहत देने का निर्णय लिया है। विभाग अब जरूरत पड़ने पर अपने स्तर पर तुरंत टायर बदलने की मंजूरी दे सकेंगे। विधानसभा सत्र, सीएम सुक्खू बोले गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक रुकी विधायक निधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि चुकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 2 किस्तें जारी करने के बाद फिलहाल तीसरी किस्त जारी करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा इस स्थिति में विधायकों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो विधायकों की दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन इस समय हालात अनुकूल नहीं हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर उठाए गए मामले पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से आर्थिक सहयोग मिलता है तभी सरकार विधायक क्षेत्र विकास निधि की तीसरी किस्त शीघ्र जारी कर सकेगी। मौजूदा परिस्थितियों में सरकार ने अपनी दिनचर्या चलाने के लिए सभी तरह के गैर जरूरी खर्च को बंद किया है, ताकि कर्मचारियों को वेतन भत्ते और पेंशनरों को पेंशन के साथ विकास कार्यों के लिए धन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व अनुदान घाटा आरडीजी राशि के 11,000 करोड़ रुपए से घटकर 3,200 करोड़ रुपए पहुंचने से सरकार परेशानी में है। 250 हेडमास्टर होंगे प्रमोट, फाइल क्लियर, 800 प्रिंसिपल भी पदोन्नत करने जा रही है सरकार। कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। जल्द ही 250 टीजीटी एवं लेक्चरर को हेडमास्टर के रूप में नियुक्ति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस फाइल को क्लियर कर दिया है। अब शिक्षा विभाग पदोन्नत हुए हेडमास्टर के नियुक्ति पत्र जल्द ही जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार 800 प्रिंसिपल भी प्रमोट करने जा रही है और इन्हें प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति का तोहफा दिया जा सकता है। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए कैबिनेट ने पहले कार्मिक विभाग की राय लेने के बाद खुद शिक्षा विभाग के माध्यम से ही प्रमोशन करने को कहा था, लेकिन कार्मिक विभाग ने सुझाव दिया था कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही डीपीसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद ये मामला दोबारा कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने शिक्षा सचिव को इस डीपीसी को करने के लिए अधिकृत कर दिया। अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू, बादल छाने से बड़ी ठंड, 5 जिलों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। राज्य के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के बाद अब सूखे जैसे हालात हो गए हैं। नवंबर महीना इस बार पूरी तरह सूखा बीत गया है। राज्य के 7 जिलों में पूरे महीने न के बराबर बारिश हुई है। इससे रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो गई है। बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश बर्फबारी होने से सूखे से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 4 और 5 दिसंबर को मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ सकता है। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता मिल सकता है सरसों का तेल, नई निविदा में कम दाम। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले स्टॉक में सरसों का तेल 5 से 10 रुपए तक सस्ता मिल सकता है। सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में कम दाम आने के कारण दिसंबर की आपूर्ति के बाद सरसों का तेल कम दाम पर उपलब्ध होगा। प्रदेश में करीब 5000 राशन डिपो के माध्यम से 19 लाख से अधिक परिवारों को सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाती है। सरसों तेल की सप्लाई के लिए आमंत्रित निविदाओं में 4 कंपनियां आई हैं। इनमें से जिस कंपनी ने L1 यानी सबसे कम दाम दिया होगा उसे सप्लाई ऑर्डर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की विश्व विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी सुक्खू सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विश्व विजेता कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व कप में जीतने वाली टीम को 5 करोड़ का इनाम नियमों के तहत राज्य सरकार देती है। टीम में वो इनाम की राशि बांटी जाती है। इसी के अनुसार इन खिलाड़ियों को भी इनाम की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि खेल दिवस के मौके पर सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। पिछली बार भी कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को 33 लाख इनाम के तौर पर दिए गए थे। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के साथ खड़े HRC के चालक और परिचालक। पंजाब में पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन की गूंज हिमाचल तक पहुंच गई है। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल व आंदोलन का HRTC कंडक्टर व ड्राइवर यूनियन ने पूर्ण समर्थन किया है। वहीं यूनियन ने पंजाब सरकार से निजीकरण प्रक्रिया रोकने और कर्मचारियों से संवाद करने की मांग की है। HRTC कंडक्टर यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन, पंजाब रोडवेज, पनबस व PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया है। यूनियन ने पंजाब परिवहन विभाग में कथित अन्याय व निजीकरण की ओर बढ़ते कदमों को कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब परिवहन बेड़े में निजीकरण की प्रक्रिया कर्मचारियों के हितों पर सीधा आघात है और इससे हजारों परिवार प्रभावित होंगे। विधानसभा सत्र CM सुक्खू पूर्व सरकार ने वेतन और पेंशन एरियर की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की छोड़ी देनदारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा सदन में वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों की हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर के 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का 70% एरियर का भुगतान कर दिया है। इन पेंशनरों के बकाया 30% एरियर का भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 90 करोड़ खर्च होगा। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेचुइटी एरियर के 20% भाग का भुगतान कर दिया गया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर 50,000 प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी कर्मियों तथा 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।